हरीश जी वहाँ पर ढेर होके पड़े हैं, डेथ हो चुकी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। उठो हनुमान जी। चिल्लाने लगे, कोई बाइक लाओ, कोई गाड़ी लाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन कोई साथी लाने को तैयार नहीं था। ये लग रहा था कि मैं बोल लूंगा वो तभी उठेंगे, लेकिन 2-3 बार बोला उठे नहीं, तब लगा कि कुछ गड़बड़ है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भिवानी की एक वीडियो इतनी वायरल हुई, उसको हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी बड़ी संख्या में देखा गया। फिलहाल आपने देखा होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था, उसी के दौरान भिवानी में भी, जिसे छोटी काशी कहा जाता है, रामायण का एक छोटा सा पार्ट किया जा रहा था रामलीला का, और उसमें हनुमान का कैरेक्टर करने वाले हरीश कुमार की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट। लोगों को लगा कि एक कैरेक्टर कर रहे हैं, और लोगों को ही नहीं, उनके साथ जो राम का और दूसरे कैरेक्टर कर रहे थे उनको भी लगता रहा लास्ट तक उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इनको कैरेक्टर ही समझ आ रखा था। तो फिलहाल राम का आपको दिख रहे होंगे साथ में कैरेक्टर करने वाले। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मुकेश वर्मा नाम है। मुकेश जी, कितने साल से आप ये रामलीला मंचन कर रहे हैं? मैं लगभग 20-22 सालों से कर रहा हूँ, बचपन से ही कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो हरीश जी आपके साथ ही काम किया करते हैं? हाँ, 10-11 साल उन्होंने मेरे साथ रोल किया है। तो मतलब जब आप राम बने तब वो आपके हनुमान बना करते? नहीं, पहले 10-11 सालों से वो मेरे साथ बन रहे हैं। लास्ट टाइम से? हाँ। अच्छा, लास्ट क्या सीन था जिससे वो करेक्टर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बीच में हनुमान जी का, राम जी का गीत चल रहा है, अचानक से आपको यही लगता रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं और आपको आभास ही नहीं था कि उनकी डेथ हो चुकी है? हाँ जी, वो गाना जैसे ही, भजन जैसे ही ख़त्म होता है, वो चरणों में आके बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं। तो मैं जब भी उनको उठाता हूँ तब उठते थे। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन मैं उनको उठाने गया तब वो उठ नहीं पाए। जब मैं सोचा कुछ ज़्यादा ही खो गए हैं भक्ति में, तो काफ़ी देर नहीं उठे, तब लगा कि हाँ। आपने प्लस किया है अपना डायलॉग कि हनुमान उठो, ऐसा आपने बोलना पड़ा हाँ, माइक में? हाँ जी, वो मैं बोलता था तभी उठते थे वो। अच्छा, तब भी ये लग रहा था कि मैं बोल लूंगा वो तभी उठेंगे, लेकिन 2-3 बार बोला उठे नहीं, तब लगा कि कुछ गड़बड़ है। कैसा करेक्टर था हरीश जी? जो अपना करेक्टर निभाते निभाते कितना खो जाते थे, किस तरह वो तैयारियां करते थे, उसको आप साथ देखते थे? वो बिल्कुल सादा रहन सहन था उनका। व्रत वगैरह जिस दिन उनका रोल होता था, जब रोल होता था, वो व्रत रखते थे। वो मतलब ऐसा उनका मतलब भक्ति भावपूर्ण जीवन था उनका। अच्छा, जब वो करेक्टर करते थे या तैयारियां करते थे तो भक्ति में रम जाते थे? हाँ जी। भाई साहब हैं आप, इन्हीं का जो आपकी है, जिस तरीके से एक रामलीला कमेटी है उसका आप संचालन करते हैं? जी सर, हमारी न्यू वासीनाथ कला संगम कमेटी है और काफ़ी साल से भिवानी में जो आखिरी लीला है वो यही लीला है। शायद इस टाइम हम रामलीला करे भी नहीं, क्योंकि पैसों की शॉर्टेज कारण हम नहीं कर पाए थे। मैं उसका मंच संचालन करता हूँ पिछले 5-6 साल से, और मेरे पिताजी भी करीबन 28-30 साल से 40 साल से रामलीला करते आ रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। तो आपने कहा आखिरी लीला है, मतलब कि इसके बाद लीला नहीं हो गया? वैसे आप इस लास्ट लीला की चर्चा? लास्ट लीला ये कि सर आजकल लीला का वो कल्चर नहीं रहा है जो पहले रहता था। लोग आते थे, लीला देखते थे, अब उड़दंगबाजी ज़्यादा होती है। और देखो, जो हमारे कलाकार हैं वो सारे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, ज़्यादा पैसे से समृद्ध कोई नहीं है। भाई साहब पेंटर हैं, वो भाई साहब पेंटर हैं, मैं छोटी मोटी नौकरी करता हूँ, लेकिन जो पैसे हैं शॉर्टेज हो जाती है ना। वो कल्चर जो हम श्री राम की आस्था बचाने के लिए, हिंदुस्तान के अंदर राम की आस्था बचाने केवल रामलीला बची हुई है। आप देखो 22 जनवरी अभी को भी अयोध्या में राम का प्राण प्रतिष्ठा की हुई है, लेकिन मोदी ने वहाँ किसी रामलीला कलाकार को इनवाइट नहीं किया है, जबकि हिंदुस्तान के अंदर राम की आस्था बचाने के लिए केवल रामलीला एक ऐसी चीज़ है जो हर गांव हर शहर में होती है, लेकिन किसी भी कलाकार का वो मान सम्मान नहीं किया। ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है। मैंने सोशल मीडिया पर डिमांड भी की थी, हमारे जो भिवानी के बुजुर्ग जाने माने चैनल को भी बोला था कि हमारे कुछ कलाकारों मान सम्मान करो। 22 तारीख को मैंने महाराज चरणदास जी को भी लिखा था, महाराज जी हमें कुछ मान सम्मान चाहिए, क्योंकि हम बच्चे को, बीवी को छोड़कर रात को 12-15 दिन रिहर्सल भी करते हैं, फिर वो रात को घर भी लेट पहुंचते हैं उन परिवार को छोड़ करके। तो हम वो आस्था जगाने के लिए रामलीला ही एक चीज़ बची हुई है। इनका वो कार्यक्रम किसकी डिमांड पर, आयोजन कौन कर रहा था? उसका आयोजन ये सराफा बाजार के जो मार्केट है ये सब कर रहे थे। तो उसकी पेमेंट भी उनकी तरफ से ही? नहीं, पेमेंट सर हम बिना पैसे वाले कलाकार हैं, हम पैसा नहीं लेते हैं हम कभी। आपको किस प्रकार की हेल्प की बात कर रहे हैं आप लोग? इनकी बीवी बच्चों की बात कर रहे हैं, वो कैसी हेल्प चाहिए? रामलीला में क्या होता है सर, हमें
इसमें टेंट के पैसे भी लगते हैं, कलाकारों के मेकअप माइक के पैसे लगते हैं, साउंड के पैसे लगते हैं, काफ़ी सारा खर्चा उसके अंदर होता है। तो वो डोनेशन हम लास्ट टाइम भी मैंने वो सैनी साहब ने पैसे खुद के पैसे देकर रामलीला हमने स्टार्ट कराई थी। हमारे पास चंदा नहीं था, हम शॉर्ट में रह गए, हमारे पैसे पॉकेट से लग गए, और जो शहर के लोग फीता काटने उससे हमारा कुछ काम चलता है। माइक लेके हरीश जी जब करेक्टर कर रहे थे हनुमान का, तब आप उनको बार बार आप भी पुकार रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। हरीश जी वहां पर ढेर होके पड़े हैं, डेथ हो चुकी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मूर्छित हो चुके हैं, कुछ लोग कह रहे हैं पानी लाइए, कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में क्या था? सर मेरे दिमाग में जब राम जी ने, क्योंकि ना फ़ोन जो गाना चल रहा था वो मेरे फ़ोन में चल रहा था, उसमें कुछ मैसेज आ रहे थे, तो जब वो गिरे मैं उनको देख नहीं पाया था। लेकिन जब राम जी को उठाना था उनको, तो मैंने ही माइक उनको दिया था। मुझे लगा कि लोगों का मूर्छित हो गए हैं। पहले मैंने नब्ज चेक की थी उनकी, मुझे लगा नब्ज 0 बोल रही है। तो मैं छोटा मोटा डॉक्टर हूँ, फार्मासिस्ट हूँ, चीज़ मैं देख लेता हूँ। तो नब्ज मेरे हाथ में नहीं आई हैं। लोगों ने कहा मूर्छा हो गया, तो मैंने पानी था मेरे साथ में, मैंने पानी भी उनके चेहरे पे मारा है, लेकिन फिर भी नहीं उठे हैं। फिर उसके मैंने पैरों में, मूर्छा क्या होता है कि पैरों को मालिश करते तो उठ जाते हैं, फिर भी नहीं उठे सर वो। उसके बाद 2 या 3 मिनट के लिए हमने CPR भी एक होता है, अगर कुछ अटैक आया होता है, वो मैं कुछ समझ गया था, दिक्कत इनको हो गई है, लेकिन लोग फिर भी नारे मार रहे थे, तो वो समझ नहीं आ रहा था क्या करें हम। उसके बाद हम उनको उठा के भागने की तैयारी में थे, लेकिन चिल्लाते रहे। जो वीडियो आपने देखी वो वीडियो वहीं तक, उसके बाद का थोड़ा सा टाइम ऐसा रहा है, 2-3 मिनट हमने CPR की है। उसके बाद हम चिल्लाने लगे, कोई बाइक लाओ, कोई गाड़ी लाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन कोई साथी लाने को तैयार नहीं था। जब नहीं लाया गया तो हमने हिम्मत लगा के, मैंने और मेरे साथी सुनील भाई हैं, उठा के उन्होंने कंधे पे उठाया, मैंने उनके हाथ टांग पकड़े, एक साथी शायद और भी था, उठाया हमने। करीबन 20 मीटर तक हम लेके उनको भागे भी आगे तक, लेकिन तब तक कोई बाइक, कोई गाड़ी नहीं मिली हमें। उसके बाद कोई रास्ते में एक बाइक जा रही थी, हमने उनको बिठाया है बीच में, हनुमान जी को, पीछे मैं बैठा था। लेकिन जैसे हम बैठे, वो उनका पैर घिसटता गया ज़मीन के ऊपर। मुझे लगा दिक्कत हो गया, लेकिन बाइक पे वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, पैर घिसट रहे हैं, आदमी मूर्छा में है और हाथ पैर मतलब काबू से बेकाबू हो गया था। उसके बाद बाइक से हम गए प्यारेलाल चौक तक, वहाँ एक ई-रिक्शा में मिली जिसमें 2-3 सवारियाँ बैठी हुई थी। हमने उनको रिक्वेस्ट करके ज़बरदस्ती उतारा, माता जी हमें दिक्कत है। वो उतर गए, लेकिन बाइक से जैसे हम रिक्शा में हनुमान जी को ले गए, हम 2 ही साथी थे, बड़ी मुश्किल से, इतना स्पेस होता है रिक्शा के अंदर, हनुमान जी का इतना ही छाती थी, तो हम उसको बिठाने में हमें इतनी दिक्कत हुई, तो हमारे आंसू निकल गए उससे। क्या करें इस मामले में, क्योंकि जैसे बिठाया हिम्मत मार के उनके पैर बाहर निकल गए थे, तो और कोई साथी इसमें आया नहीं। बहुत सारे लोग वहाँ देखने वाले थे, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। ये बात दिल में दुखती है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, थोड़ा टाइम हमें ऑक्सीजन टाइम से मिल जाती या हॉस्पिटल टाइम से हम पहुँच पाते, तो राम जी शायद हमारे बच जाते। डॉक्टर ने क्या बताया? कार्डियक अरेस्ट था या क्या? डॉक्टर ने कहा कार्डियक अरेस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी उनको 2 पहले ये अटैक आ चुके थे। बाद में घर वालों ने बताया कि 2 अटैक आ चुके थे, इनको स्टंटिंग के लिए बोला था, लेकिन उन्हें कराई नहीं थी। लेकिन इमोशनल थे, कलाकार थे, लीन हो जाते थे, सात्विक थे। जब वो करैक्टर में आते लहसुन प्याज सब कुछ छोड़ देते थे, और मंगलवार का हमेशा व्रत भी करते थे। तो हमें लगा कि वो लीन में है, अपनी भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा था नहीं, वो एक हादसा था, और हमारे हनुमान जी हमारे बीच में नहीं रहे। वो कितने साल से ये एक्टिंग करते थे और आपकी वासुकीनाथ के साथ ही करते थे? नहीं, उससे पहले और भी उन्होंने काफ़ी जगह की है। वासुकीनाथ से 12-15 साल से वे जुड़े हुए हैं, और हनुमान का ही करैक्टर निभाते हैं। हो सकता है रामलीला में करैक्टर सब तरह के होते हैं। आजकल देखो जी, वो करैक्टर रहे नहीं हैं, हमें इनवाइट करने पड़ते, सर आप आओ आप आओ। हालांकि भिवानी बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन सब समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अगर 6 बजे आना होता है, मेकअप तैयार करना होता है, उसके बाद 12 बजे चलती है, तो एक लंबा समय होता है, हर कलाकार नहीं दे पाता, क्योंकि सब मेहनत मजदूरी करने वाले हैं जी। तो कितनी उम्र रही उनकी, और वो किस डिपार्टमेंट में जॉब करते थे? वो बिजली डिपार्टमेंट के अंदर JE की पोस्ट पे थे, और 2 साल पहले ही वो रिटायर हुए हैं। तो 61 साल के आसपास? हाँ, 61-62 साल की उनकी उम्र रही है। फैमिली को सूचना कैसे दी गई और उसके बाद किस प्रकार का माहौल था? फैमिली इस चीज़ को पहले से अनभिज्ञ थी, अचानक से उनको पता लगा? सर हम जैसे ही देखो, पहले मेरे लाइफलाइन हॉस्पिटल मैंने डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा नीरज सिंह को जल्दी से ऑक्सीजन चाहिए है, तो कोई कार्डियक डॉक्टर आसपास देखो। तो मैंने डॉक्टर तुषार तौर को फ़ोन किया, वो भी आउट ऑफ स्टेशन थे। फिर मुझे लगा कि डॉक्टर अंचल साहब नहीं है, मैंने अंचल को फ़ोन किया। डॉक्टर अंचल ने कहा कि आप मुझे मेरे पास लेके आओ। जैसे हम वहाँ लेके गए, वहाँ भी चलो उनका कुछ रैंप बना हुआ था, हम भी 3 साथी उठा के कंधे पर उठा के अंदर लेके गए हैं। थोड़ी CPR वहाँ दी गई, ECG वहाँ करेगी, लेकिन 0 थी, वो एक्सपायर हो चुके थे उस टाइम तक। हाँ, 10 से 15 मिनट के बाद हमने उनके घर वालों को फ़ोन किया। उनका लड़का आया था, इतना समझदार नहीं है, पापा को देख के पापा सोए हुए हैं, अब उठ जाएंगे, ऐसे उसने अपनी मम्मी को बोला। लेकिन हमने मम्मी को हमने खुद फ़ोन लिया है, हमारे प्रधान जी ने, उनसे बताया कि ऐसे ऐसे मैंने प्रधान हनुमान जी नहीं रहे हैं, आप आ जाइए। ये उस टाइम का मामला था जी। तो फिलहाल सुरेश सैनी भी हमारे साथ हैं, आप भी कई साल से रामलीला करते हैं, थोड़ा इस साइड आ जाएं। किस तरीके से देखते हैं? हालांकि उस दिन आप नहीं कर रहे थे लक्ष्मण का कैरेक्टर, अन्यथा आप ही करते हैं। मेरा ये कहना है, जैसे हमारे साथी के साथ जो दुखद घटना हुई है, उसमें जो हमारे कलाकार साथी हैं वो बयान नहीं कर सकते, और हमें एक चीज़ का मलाल ज़रूर है कि
उस समय जो भिवानी का एक मुख्य बाज़ार है सराफा मार्केट, वहाँ पे घटना हुई और केवल हमारे 2-3 साथी उनको सहयोग कर सके। अगर कुछ लोग वहाँ पे और सहायता कर देते तो हो सकता है उनकी जान बच सकती थी। और हमने देखा है कि भिवानी शहर के अंदर ना, रामलीला की बात करें या कोई भी अभिनय की बात करें, यहाँ रामलीला करने वाले हैं लेकिन करवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसमें पैसा लगता है। और हमारे जो ये एक शौक़ है, हर व्यक्ति को, कोई किसी को शौक़ कौन सा है, चाह हो जाता है भी हम रामलीला में रोल करें। तो हमने देखा है कि मैं तो केवल यही कहना चाहूँगा कि कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी घटना हो जाए तो लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। तो आने वाले वक्त में लगता है कि ऐसे ही रामलीला चलती रहेगी, या लोगों ने जिस तरीके से किनारा करना शुरू कर दिया तो कलाकार भी कहीं ना कहीं घर बैठने पर मजबूर होंगे? बिल्कुल, मैं ये तो ज़रूर कहना चाहूँगा कि भिवानी शहर के अंदर, जिसको छोटी काशी बोला जाता है, यहाँ कलाकार हैं लेकिन कलाकारों की यहाँ पर अहमियत नहीं है। कलाकार रोल कर सकते हैं लेकिन करवाने वाले नहीं हैं। उसमें कई चीज़ें देखी जाती है, जैसे मान लो हम कलाकार रोल करें तो बाहर की व्यवस्थाएं वो संभालनी पड़ती है, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता है, लेकिन रोल करने वाले हैं, करवाने वाले नहीं भी हैं। जी, तो देखा जिस तरीके से आप देख सकते हैं कैसे ये पूरी कहानी, और लास्ट में हरीश नाम बताया आपने? मेरा नाम रतन तंवर है सर। देखो सर, जो भी हादसा हुआ है वो एक हादसा था, लेकिन एक परिवार से एक आदमी जब जाता है तो उनके बच्चे, एक फैमिली है, वो दोनों लाचार हैं, जॉब पे भी नहीं है। तो मेरी सरकार से भी, जो भी राम में आस्था रखने वाली सरकार है हमारी आज, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई ना कोई एक छोटी सी नौकरी उस परिवार को दे दी जाए, ताकि उनका जो पालन पोषण है उस परिवार से हो जाए। क्योंकि राम राज्य की हम बात करते हैं, चलो वो उस टाइम लोग नहीं कर पाए, राम का मतलब ये है कि लोगों की हेल्प करना, लोग नहीं उठ के आए, ये छोटी काशी के लिए बड़ी दुखी बात है, मेरे लिए भी है। लेकिन एक परिवार को नौकरी मिल जाएगी तो उस परिवार का पालन पोषण हो जाएगा, यही हमारी सरकार से दरख्वास्त है। रामलीला कमेटी की पास किसी बड़े नेता की, किसी बीजेपी नेता की, क्योंकि बीजेपी को अक्सर राम के साथ देखा जाता है जोड़ के, तो किसी की कॉल वगैरह या ऐसा कोई? हाँ, सर बिल्कुल कॉल आई है, चंडीगढ़ से भी कॉल आई है, सीएम ऑफिस से भी कॉल आई है, और इवन छोटा सा एक प्रोग्राम शायद प्रधानमंत्री से बात करने का प्रोग्राम भी था, वो सब इन्होंने संगठन वालों ने किया हुआ है, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज भी जब उनके क्रिया था, उनका दिन थे, तो आज मुकेश गौड़ और काफ़ी सारे बीजेपी के, घनश्याम सराफ भी वहाँ आए थे, और अभी हुड्डा साहब भी उनके घर पे आए थे। तो सबसे हमने गवर्नमेंट जॉब की रिक्वेस्ट करी है, कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब उनको दे, ताकि जो घर का पालन पोषण हो जाए। तो देखा किस तरीके से एक कैरेक्टर चला जाता है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में 22 तारीख को राम मंदिर की जो चर्चाएं थी वो फैली हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ भिवानी यानी छोटी काशी के हनुमान की चर्चाएं भी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई थी। आप लोगों का क्या कुछ कहना है? ये कैरेक्टर हैं, ये लोग, ये चरित्र करते हैं उस चीज़ का जिसको आप देखना पसंद करते हैं, श्री राम के नारे लगाते हैं और उनको जीवंत उतारने की कोशिश करते हैं स्टेज पे खड़े होके, और इनके बीच में से ही एक कलाकार इनका चला जाता है और इन्हें भी आभास 2-4 मिनट बाद होता है और लोग इनकी हेल्प नहीं कर पाते। लास्ट में और कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, हम लोग करैक्टर करते हैं, हमारे साथी बड़ी मेहनत करते हैं, 1-2 घंटे हमारे मेकअप में भी लगते हैं, लेकिन जब तक हम करैक्टर में होते हैं लोग हमारे पैर छूते हैं। उसी दिन भी यही हुआ था, हमारे सारे साथी करैक्टर में थे, सब लोग उनके पाँव छू रहे थे, राम के, हनुमान के, लक्ष्मण के, सबके। लेकिन जब वो हादसा हुआ उसके बाद वो राम, लक्ष्मण, वो हनुमान जी उनके अंदर नज़र नहीं आए, उन लोगों को वो देखते ही रह गए, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ये हमारे बड़ी दुखद बात है। तो करैक्टर में थे तो सब ने पैर छुए, लेकिन करैक्टर में नहीं थे तो उन्होंने किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। ये बड़े दुख की बात है। कोई मान सम्मान हमारे इस करैक्टर का नहीं रहा है, मरने के बाद बिल्कुल उन्हें छोड़ दिया। जी, तो फिलहाल भाई इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें कि हनुमान जी की चर्चाएं आप तक पहुंची नहीं पहुंची। हनुमान जी की उस वक्त अगर हेल्प होती तो उनकी जान बच सकती थी, नहीं बच सकती, और सरकार को उनके परिवार को सपोर्ट अब कितना करना चाहिए और ज़रूरत कितनी है, फिलहाल मैंने इनके लफ्ज़ों से आप तक पहुँचाई है। लेकिन सरकार के नुमाइंदों तक इस वीडियो को शेयर करके पहुँचाएँ, कमेंट में ज़रूर लिखें इस विषय को, जो भी आपकी इच्छा है इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।